पुरकाजी के सरकारी स्कूलों में बदलाव, चेयरमैन फारूकी की पहल से बच्चों को मिला फर्नीचर, एडीएम ने की तारीफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत पुरकाजी ने बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर। चेयरमैन जाहिर फारूकी की पहल से बच्चों को मिला सम्मानजनक वातावरण, एडीएम ने की सराहना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की नगर पंचायत पुरकाजी ने सरकारी स्कूलों में बदलाव की नई इबारत लिखी है। चेयरमैन जाहिर फारूकी के प्रयासों से सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा। कंपोजिट विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के लिए 450 बच्चों को शानदार फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रयास ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के माहौल को बदल दिया है और बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। एडीएम ने किया निरीक्षण। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा दिए गए इस फर्नीचर की गुणवत्ता और प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र कुमार सिंह खुद पहुंचे। उन्होंने चेयरमैन जाहिर फारूकी के साथ प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फर्नीचर की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा क्षेत्र में एक मिसाल है। स्कूलों की पुरानी स्थिति, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में पहले बच्चों को जमीन पर टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण करीब 150 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था। कंपोजिट विद्यालय में 990 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन फर्नीचर की कमी से कक्षाओं में व्यवस्था बाधित थी। बदलाव की तस्वीर, अब इन स्कूलों में नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा दिए गए फर्नीचर ने पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। बच्चों को अब आरामदायक सीटें और डेस्क उपलब्ध हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि और ध्यान दोनों बढ़ा है। प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रिया, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 की प्रधानाध्यापक शमा गोयल, पहले हमारे स्कूल में बैठने की समस्या के कारण बच्चों की संख्या घट गई थी, लेकिन अब फर्नीचर मिलने से बच्चे वापस स्कूल आने लगे हैं। ये कहना है प्रधानाध्यापक शमा गोयल का। कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश शर्मा का कहना है कि नगर पंचायत पुरकाजी की इस पहल ने हमारे स्कूल के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हर बच्चा सुविधाजनक तरीके से पढ़ाई कर रहा है। एडीएम की प्रतिक्रिया, निरीक्षण के बाद एडीएम ने क्या कहा। पुरकाजी के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्नीचर की गुणवत्ता बेहतरीन है। ये पहल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। चेयरमैन जाहिर फारूकी का बयान आपको बताते हैं कि इस दौरान चेयरमैन जाहिर फारूकी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है, हमने हमेशा कोशिश की है कि पुरकाजी के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। ये स्कूल हमारे बच्चों के भविष्य का आधार है। अब किसी भी बच्चे को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जल्द ही सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर बच्चा आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाए। एडीएम ने दिए दिशा निर्देश। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने दोनों प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए कि शिक्षा के स्तर को और ऊंचा किया जाए। उन्होंने छात्रों के बीच शैक्षिक प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी। नगर पंचायत पुरकाजी का योगदान, नगर पंचायत पुरकाजी के इस प्रयास ने बच्चों और अभिभावकों में सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ा दिया है। अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ा है। मुजफ्फरनगर जिले की नगर पंचायत पुरकाजी का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा करता है। चेयरमैन जाहिर फारूकी और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करके सरकारी स्कूलों की छवि बदली जा सकती है। समर्थन और टीम, इस मौके पर अधिशासी अधिकारी मनीष वर्मा, प्रधान लिपिक समर काजमी, सफाई नायक रवन, आदिल फरीदी, इरशाद फरीदी, कमल और दीपक समेत कई लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, नगर पंचायत पुरकाजी ने पुरकाजी में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों, जिनमें प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 जो डॉक्टर बीवी गुप्ता के पीछे पड़ता है, उसके अंदर पढ़ने वाले करीब 350 बच्चों के लिए फर्नीचर दिया है। बच्चे पहले वो जमीन पे बैठते थे और नगर पंचायत पुरकाजी ने उन्हें बैठने के लिए फर्नीचर दिया है। इसी तरह कंपोजिट विद्यालय के अंदर कुछ बच्चे रह गए थे जो इस बार बढ़े हैं बच्चे वहां पर, वरना पिछले कार्यकाल में हमने उन्हें सबको फर्नीचर दे दिया था। तो उन बच्चों के लिए भी हमने करीब 100 बच्चों के लिए वहां पर फर्नीचर उपलब्ध कराया है। तो फर्नीचर जो है बहुत आधुनिक है, छात्र छात्राओं की सुविधाओं को पूरा करने वाला है और कोशिश की गई है कि प्राइवेट स्कूलों से कम ना हो। जो हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, उन्हें अच्छा फर्नीचर दिया जाए। सरकार
अच्छा धन उपलब्ध कराती है जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। जन सरकार द्वारा दिए गए धन से हमने अपने पुरकाजी में पढ़ने वाले सभी सरकारी स्कूलों में फर्नीचर दे दिया है। आज की तारीख में हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा जमीन पे नहीं बैठता है। और आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय आए थे, उन्होंने फर्नीचर भी देखा और पुरकाजी के सरकारी स्कूलों को उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो स्कूलों में जरूरत की चीजें हैं उन्हें पूरे करने के निर्देश दे के गए हैं। और स्कूल में कहीं कुछ जगह कुछ लेंटर थोड़ा टेढ़ खा रहे थे, पानी होने की संभावना थी, तो उन्होंने प्रिंसिपल महोदय को भी और हमें भी ये निर्देश दिए हैं कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए। तो सभी छात्र छात्राएं फर्नीचर पे बैठा करेंगे। अच्छा फर्नीचर दिया गया है। नगर पंचायत पुरकाजी ने अपने कस्बे में पढ़ने वाले सभी परिवार के लोगों के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। चेयरमैन साहब, आधार कार्ड के लिए पुरकाजी के लिए जन समस्या बन गई है। इसमें 2-2 महीने का टाइम दे रहे हैं तारीख, और इसमें स्कूल के बच्चे तो बनते हैं कार्ड, बाकी कस्बे वाले बहुत परेशान। चलो स्कूल के बच्चों का बनना भी ठीक है, क्योंकि उनके लिए आजकल रजिस्टर में उनकी एंट्री होती है, आधार कार्ड वगैरह नंबर लिखा जाता है। लेकिन ये एक थोड़ा समस्या बन चुकी है। जिस टाइम पे घर घर लोग आ रहे थे आधार कार्ड बनाने के लिए, सरकार की टीम जब आती है घर घर योजना चलती थी, आप खुद देखो घर घर आते थे बनाने के लिए, तब हमारे लोग नहीं बनवा पाते। तब तो 4 बच्चों की जगह 2 बताएंगे, 5 की जगह 1 बताएंगे, ये सोच के कि भाई पता नहीं क्या बात आ गई। अब कहाँ से आ रहे हैं, वहां तादाद आप देख लो, ज्यादातर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हमारी कम्युनिटी की होगी। 90% लोग हमारे खड़े होंगे आज भी जाके मीटिंग में। दरअसल कुछ का पता एड्रेस बदल जाता है, वो एडिट कराते हैं, तो उसमें भी दिक्कत है। उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही कि आपकी बात से मैं अपनी बात मिलाते हुए ये कहूंगा कि आधार कार्ड के अंदर पहले नाम वेरिफिकेशन में अगर किसी का नाम गलत है तो चेयरमैन और सभासद की जो लेटर पैड होती थी उस पर लिख के हो जाता था, और एड्रेस में भी इसी तरह हो जाता था। चेयरमैन और सभासद को 3 पावर दे रखी थी, रिश्ता वेरीफाई करने का, उसका सही नाम वेरीफाई करने का और एड्रेस वेरीफाई करने का। अब पता नहीं क्या सिस्टम उनके अंदर आ गया है कि आधार कार्ड वाले अगर आपका नाम गलत है और आपके पास 10th की मार्कशीट भी है, 12th की मार्कशीट है, उसके बावजूद भी वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं मूल निवास लेकर। अब मूल निवास कहां से आ जाएगा जब आधार कार्ड के अंदर नाम गलत है, तो उसी नाम गलत नाम से मूल निवास बनेगा। तो ये आम जन समस्या बन चुकी है। इसके बारे में मैं जल्दी ही डीएम साहब से बात करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जनता के सामने जो परेशानी आ रही है आधार कार्ड वाली, इसे समाप्त कराया जाए। धन्यवाद।